नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। विद्यार्थियों, हम प्रेषण लेखे बनाना सीख चुके हैं, लेकिन आज हम प्रेषण लेखे बीजक मूल्य के आधार पर बनाना सीखेंगे। अर्थात क्या होगा, इसमें प्रेषक प्रेषणी को माल दर्शनार्थ बीजक मूल्य पर प्रेषित करेगा। अर्थात लागत मूल्य पर ना भेज कर क्या करेगा, लागत मूल्य में एक निश्चित प्रतिशत अपना लाभ, जो अनुमानित लाभ होगा, एक्सपेक्टेड लाभ होगा, उसको जोड़ लेगा और जो मूल्य बनेगा, ठीक है, उसे हम बीजक मूल्य कहेंगे। उस बीजक मूल्य पर माल एजेंट के पास भेजा जाएगा। अर्थात एजेंट को पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में माल का लागत मूल्य क्या है, उसमें वो लाभ जोड़ के भेजेगा। कौन? प्रेषक। प्रेषक प्रेषित को माल लागत मूल्य पर ना भेजकर लागत में एक लोडिंग चार्ज को जोड़कर जिस मूल्य पर भेजता है उसे क्या कहते हैं, हम बीजक मूल्य कहते हैं। तो बीजक मूल्य पर क्या होगा, बीजक मूल्य बराबर लागत मूल्य धन लोडिंग। और ऐसा क्यों करेगा प्रेषक? क्योंकि प्रेषक कुछ उद्देश्य को प्राप्ति करना चाहता है। पहला उद्देश्य क्या है कि वह लागत मूल्य को गोपनीय बनाना रखना चाहता है। अर्थात जब बीजक मूल्य पर माल प्रेषित किया जाता है तो क्या होता है, एजेंट है, जो प्रेषणी है, वह बीजक मूल्य पर माल का विक्रय करेगा, उससे अधिक के मूल्य पर माल का विक्रय करेगा, उससे कम के मूल्य पर माल का विक्रय नहीं करेगा। तो प्रेषक को इससे भी लाभ होता है, ठीक है। और दूसरा अंतिम जो उद्देश्य है वह है कि प्रेषणी के द्वारा जो धोखाधड़ी की जा सकती है उसकी संभावना को खत्म कर दिया जाता है। बेईमानी को रोकने के लिए क्या कर दिया जाता है, माल को बीजक मूल्य पर भेजा जाता है। अब ये जो लोडिंग है, ठीक है, लागत मूल्य में जो लोडिंग जोड़ा गया है वह किन किन मदों में शामिल होगा, किन किन लेनदेनों में शामिल होगा। तो ये 4 मदें हो सकती हैं। एक होगा प्रारंभिक प्रेषण स्कंद, ठीक है, दूसरा होगा प्रेषण पर भेजा गया माल, और तीसरा होगा प्रेषण पर भेजा गया माल जो वापस आ गया है, ठीक है, और अंतिम होगा अंतिम प्रेषण स्कंद, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, लोडिंग शामिल हो सकता है। अगर इनमें लोडिंग शामिल है तो लोडिंग की गणना कैसे की जाएगी, इस संबंध में के आधार पर सवाल को हल कर रहे हैं तो लिखेंगे इनवॉइस प्राइस। और इस चूंकि प्रश्न में क्या लिखा है कि इनवॉइस प्राइस से एक निश्चित परसेंट अधिक नहीं है, किससे अधिक है, ये लागत मूल्य से एक निश्चित परसेंट अधिक है। तो इसमें हम गुणा करेंगे रेट ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय करेंगे 100 प्लस रेट, ठीक है। 100 प्लस रेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लागत मूल्य में पहले से लोडिंग शामिल है, तब बना है आपका इनवॉइस प्राइस। तो प्रश्न में लिखा है कि लागत मूल्य से भी निश्चित प्रतिशत अधिक है, दिया क्या है, बीजक मूल्य दिया है। तो बीजक मूल्य के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, आपका लोडिंग याद कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो क्या है, इनवॉइस प्राइस गुणा रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। विद्यार्थियों, अगर ये सूत्र आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर मैं अलग वीडियो आपको बना दूंगा। फिलहाल आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। अगला जो कंडीशन हो सकती है वह हो सकती है कि जब लागत मूल्य दिया हो और प्रश्न में उस पर एक निश्चित से लोडिंग करने के लिए कहा जाए। तो लागत मूल्य दिया है तो लागत का जितना परसेंट होगा वह निकाल लेंगे। तो लोडिंग बराबर क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रेट, जो आपका रेट ऑफ जो परसेंटेज दिया होगा उसका गुणा कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो हमको लोडिंग ज्ञात हो जाएगा। इन सूत्रों के द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे, लोडिंग ज्ञात कर लेंगे। लोडिंग ज्ञात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस लोडिंग की समायोजन प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप प्रेषण खाता बनाओगे तो उसमें आप प्रारंभिक प्रेषण स्कंद भी लिखोगे, प्रेषण पर भेजा गया माल भी लिखोगे और अंतिम प्रेषण स्कंद भी लिखोगे। जब आप इनका लेखा करोगे तो किस पर लेखा होना चाहिए था, लागत मूल्य पर लेखा होना चाहिए था। लेकिन जब आप इसे बीजक मूल्य पर हल करोगे तो बीजक मूल्य लिखा जाएगा। अब जब बीजक मूल्य लिखा जाएगा तो क्या वो लाभ आपने अर्न कर लिया है, बिल्कुल नहीं, वो तो हमने अनुमानित लाभ जोड़ा है। तो उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए आपको समायोजन प्रविष्टि करनी होगी।
तो क्या क्या समायोजन प्रविष्टि करनी होगी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक प्रेषण स्कंद के संबंध में। प्रारंभिक प्रेषण स्कंद को प्रेषण खाते के डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, जब डेबिट में राशि अधिक लिख दी गई है, ठीक है, डेबिट में क्या कर दिया गया है, लोडिंग के साथ लिखा गया है बीजक मूल्य बना करके, तो उस बीजक मूल्य में लोडिंग शामिल है, तो लोडिंग को कहां लिखना पड़ेगा, इस प्रभाव समाप्त करने के लिए क्रेडिट पक्ष में लिखना होगा। और क्रेडिट पक्ष में लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम उसको लोडिंग याद करके क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिख दिया जाएगा। तो क्या प्रविष्टि बन जाएगी आपकी, क्रेडिट में लिख रहे हैं तो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट या ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या प्रविष्टि बनेगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, आप रिजर्व शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, या तो आप लिखेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट या लिखेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, दोनों ही सही है, आप जिस शब्द का प्रयोग करना चाहे उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और यदि प्रेषण पर भेजे गए माल में लोडिंग शामिल है, ठीक है, तो प्रेषण पर भेजा गया माल टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी कहां लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। इसका प्रभाव समाप्त करने के लिए प्रेषण खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा, तो क्या प्रविष्टि कर दी जाएगी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिख दिया जाएगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और यदि अंतिम प्रेषण स्कंद में लोडिंग शामिल है तो उसकी प्रविष्टि डेबिट में की जाएगी, तो प्रविष्टि हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और नरेशन लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से समायोजन प्रविष्टि की जाती है। 3 समायोजन प्रविष्टियां महत्वपूर्ण है। प्रेषण, अगर प्रारंभिक प्रेषण स्कंद है तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेषण पर भेजे गए माल के लिए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और अंतिम प्रेषण स्कंद में अगर लोडिंग शामिल है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से समायोजन प्रविष्टि की जाती है। अब इनका लेखा पुस्तकों में किस प्रकार लेखा किया जाता है यह समझने के लिए हम सवाल हल करेंगे। सवाल इस प्रकार से है कि लीना एंड कंपनी ने मीना एंड कंपनी को 60 पेटी माल प्रेषण पर भेजा जिसका बीजक मूल्य 1000 रुपए प्रति पेटी था, जो लागत मूल्य से 25% अधिक था। ये बीजक मूल्य दिया है, अर्थात दूसरा वाला सूत्र हम प्रयोग करेंगे लोडिंग याद करने के लिए। जो लागत से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। उन्होंने भाड़ा और ढुलाई 2000 रुपए, बीमा 1000 रुपए, विविध व्यय 1000 रुपए चुकाए। मीना एंड कंपनी अर्थात एजेंट ने 2500 रुपए खर्च किया है और आधे माल को 40,000 में बेच दिया है तथा अपने खर्च एवं 5% की दर से कमीशन काटकर एक विक्रय विवरण भेजा है। लीना की पुस्तकों में आपको क्या करने हैं, प्रेषण खाते बनाने हैं। तो बच्चों बना लेते हैं लीना की पुस्तकों में प्रेषण खाता, कंसाइनमेंट अकाउंट और प्रारूप इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम माल जो प्रेषण पर भेजा गया उसका लेखा डेबिट पक्ष में कर देंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना माल भेजा है, 60 पेटियां भेजी हैं, 1000 रुपए प्रति पेटी का बीजक मूल्य है, तो हम सवाल बीजक मूल्य पर कर रहे हैं, तो कितना आ जाता है 60,000। ध्यान रखिएगा इस 60,000 में लोडिंग शामिल है, कितना, लागत का 25%, जिसकी गणना हम बाद में कर लेंगे। उन्होंने भाड़ा और ढुलाई की 2000, बीमा के 1000 और विविध खर्चे कितने किए हैं 1000, तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट। जितने भी खर्चे होंगे उनको जोड़कर लिख देते हैं, तो कितना हो जाता है ये 4000 रुपए। फिर मीना एंड कंपनी ने 2500 रुपए खर्च किए हैं, तो लिख देंगे टू मीना एंड कंपनी टू कंसाइनीज अकाउंट, टू कंसाइनीज अकाउंट। आप यहां लिख सकते थे टू मीना एंड कंपनी, ठीक है, क्या लिख सकते थे यहां पर, टू मीना एंड कंपनी। कितने रुपए, 2500 रुपए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, माल को बेचा गया है, बेचने की एंट्री कहां की जाएगी, क्रेडिट पक्ष में बाय कंसाइनीज अकाउंट। कितने का माल बेच दिया है, 40,000 का बेच दिया। कितना माल बेचा है, आधा माल बेचा है। आधा माल कैसा है, बिना बिका हुआ है, तो हम कंसाइनमेंट स्टॉक की गणना कर लेंगे और गणना करने के बाद कहां लिख देंगे, हम उसको क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट।
ठीक है। और आगे लिखा है 5% की दर पर कमीशन काट कर एक विक्रय में भेजा है, तो 5% कमीशन का लेखा कर लेंगे। कमीशन का लेखा कहां किया जाता है? क्रेडिट पक्ष में, सॉरी, कमीशन का लेखा डेबिट में किया जाएगा, क्योंकि कमीशन एक प्रकार का व्यय है। क्या लिखा जाएगा? टू कंसाइनीज अकाउंट। और जितना भी कमीशन होगा, 5% का कमीशन है, विक्रय पर बनता है, तो विक्रय 40,000 का है, 40,000 का 5% आ जाता है 2,000 रुपए। ठीक है, ये इसका लेखा कर दिया हमने। और जो स्टॉक की गणना हमको करनी है, तो कर लेते हैं बच्चों स्टॉक की गणना। कहां लिखा जाएगा स्टॉक को? क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। तो बच्चों हम कंसाइनमेंट स्टॉक की गणना कर लेते हैं। तो गणना किस पर की जाएगी? इनवॉइस प्राइस पर कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि सवाल को हम इनवॉइस प्राइस पर कर रहे हैं, बीजक मूल्य पर कर रहे हैं। तो कितना है माल? माल भेजा था 60,000 का, आधा माल बिका है तो आधा माल अनबिका है, तो आधे माल का मूल्य कितना जाएगा? 60,000 का आधा 30,000 रुपए। तो ये आ गया 30,000 रुपए इनवॉइस प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट, बिना बिके माल का इनवॉइस प्राइस निकल आया। इसमें क्या है, उनको जोड़ेंगे, लेकिन कौन से? आनुपातिक। और इसमें क्या जोड़ देंगे हम? एजेंट के व्यय। एजेंट के व्यय ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। यदि प्रत्यक्ष व्यय दिए गए हैं तो आधे व्यय जोड़े जाएंगे, और अप्रत्यक्ष व्यय दिए गए हैं तो नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अप्रत्यक्ष व्यय को कंसाइनमेंट स्टॉक की गणना में शामिल नहीं करते हैं। तो पूरे 2,500 रुपए व्यय दिए हैं, ये नहीं लिखा है कि एक डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्ट मान लेते हैं और लिख देते हैं 1/2, कितना जाएगा? 1250। इस प्रकार से हमारा वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक हो गया है। कौन से प्राइस? में क्या होता है? लोडिंग शामिल होता है, तो लोडिंग वास्तव में लाभ नहीं होता है। तो इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए टू गुड्स सेंट ऑन निकालेंगे हम, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम। तो उसका लिखा कहां करेंगे? डेबिट पक्ष करेंगे टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और इसकी गणना कर लेते हैं बच्चों। तो गणना हो जाएगी, फार्मूला आपको पता है, उसमें मान रख देना है, इनवॉइस प्राइस 30,000, रेट का गुणा कर देते हैं, तो राशि निकल के आ जाएगी आपकी हल करने के बाद 6,000। और इस 6,000 का लेखा हम हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में कर देंगे 6,000। हो गया है। अब हम दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं, और योग किस पक्ष का योग दिखा रहा है? क्रेडिट पक्ष का योग दिखा रहा है 85,000, 250 आने के बाद क्या निकल आएगा हमारा?
प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट निकलेगा, यहां पर लिख देंगे 10,750 का प्रॉफिट हो जाता है। इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार से हमने बीजक मूल्य पर प्रेषण खाता बनाना सीखा है। क्या होता है इसमें? सिर्फ यही हुआ है, कंसाइनमेंट है, इसमें लोडिंग शामिल थी, तो इसकी समायोजन प्रविष्टि हमने डेबिट की एंट्री हमने डेबिट साइड कर दी बस। और बाकी तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम जैसा बनाते थे वैसा ही कंसाइनमेंट अकाउंट बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार की अभी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।